Question number A11. If then the value of theta is okay. A11 देखिए A11 क्या करता है, cos theta plus I sin theta into cos 2 theta plus I sin 2 theta into cos n theta plus I sin n theta is equal to 1. ठीक है, तो इसको हम यूलर फॉर्म में e का पावर i थीटा, e का पावर i 2 थीटा, e का पावर i n थीटा इज इक्वल टू 1. सबका बेस सेम है तो पावर आपका ऐड होगा थीटा प्लस 2 थीटा प्लस n थीटा. ठीक है, तो ये सिग्मा r e का पावर n इंटू n प्लस 1/2 थीटा इज इक्वल टू 1. अब ये cos n इंटू n प्लस 1 थीटा बाई 2 प्लस I साइन n इंटू n प्लस 1/2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया. 1 का क्या होता है, इसको अगर देखा जाए तो e का पावर i 2m पाई है. इस हिसाब से आप ये दोनों सेम होना चाहिए. n इंटू n प्लस 1/2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई. सो थीटा इज इक्वल टू 4m पाई बाई n इंटू n प्लस 1. चलिए हो गया. ओके, तो सुमन को समझ में आ चुका है. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. A7 है, A7 में यहां भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर काम होगा. ठीक है, देखिएगा दिया कैसे कर सकते हैं. A7 z is equal to pi by 4 1 plus I का पावर 4 1 minus root pi I by root pi plus I plus root pi minus I by 1 plus root pi I. ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे. तो सिंप्लीफाई में ये पाई बाई 4 होगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 ये कट गया. और यहां देखिए, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें यहां पर ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर. ठीक है, या फिर यहां अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इस 1 की जगह लिख दीजिए माइनस आई स्क्वायर. तो यहां से माइनस आई कॉमन लेते, यहां से माइनस आई कॉमन लेते ही ऊपर नीचे कट जाएगा. ओके, इसी प्रकार से आप यहां पर भी माइनस आई स्क्वायर से गुना कर दीजिए और यहां से माइनस आई कॉमन लीजिए, माइनस आई, तो ये वाला कट जाएगा माइनस आई. तो अब आपके पास क्या है, सो देखिए 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर माइनस 2i 4 गो चले, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 पाई आई हो गया, 2 पाई आई. जब ये 2 पाई आई है
तो अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हमें मॉडुलस जेड बाई एम्पलीट्यूड जेड चाहिए। तो मॉडुलस हो गया 2 पाई और आयोटा का पॉजिटिव आयोटा का एम्पलीट्यूड पाई बाई 2। तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। क्या प्रिया आपको समझ में आया? प्रिया क्या आपको समझ में आया? आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो, माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो। ठीक है, अब हम लोग ये नोट कर लीजिए 1 मिनट, फिर A10 करेंगे आपका जो नेक्स्ट डॉट है उसको। सेक्शन ए हमने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका सेक्शन बी डिस्कस कर देंगे। बी एंड सेक्शन डी, ये दो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, है ना। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये हमारा 10 है। 18 1 प्लस आई tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई tan अल्फा का पावर n माइनस 1 प्लस आई tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई tan n अल्फा। ठीक है, रिड्यूस करने पे क्या होगा सो देखना है। इसको आप यूलर फॉर्मेट में अगर लिखिए तो इसका मॉडुलस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा e का पावर आई अल्फा हो जाएगा। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा, और नीचे में मॉडुलस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस tan अल्फा होने के कारण e का पावर माइनस आई अल्फा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां देखिए मॉडुलस 1 प्लस tan स्क्वायर इन अल्फा e का पावर आई इन अल्फा, tan इन अल्फा, थीटा की जगह इन अल्फा होगा। वैसे ही यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर इन अल्फा इंटू माइनस है e का पावर माइनस आई इन अल्फा, ये कैंसिल हो गया, यहां भी ये दोनों कैंसिल हो गया। ये ऊपर में जाएगा e का पावर आई 2 अल्फा का पावर n, ये ऊपर में गया e का पावर आई 2n अल्फा, तो 2n अल्फा खत्म हो गया, सो विल बी। क्या प्रिया आपको A10 समझ में आया? प्रिया A10 क्लियर हुआ? कहीं पे भी डॉट है तो बोलिए। यूलर फॉर्मेट जो होता है ना उसमें पेश किए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इकरा का डॉट करते हैं सॉल्व। A3 इकरा का डॉट है उसको देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का होल का पावर n इज रियल। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर n, इसको रियल होने के लिए n का लीस्ट वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। n का लीस्ट वैल्यू चाहिए, वो देखते हैं कैसे होगा। इसको रेशनलाइज करेंगे, कहने का मतलब 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई ऐसे करेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो गया, तो 2 खत्म हो गया। i के पावर n का लिस्ट वैल्यू जिसके लिए ये एक रियल नंबर हो वो हमारे पास यहां से आप कर सकते हैं, ये i का पावर n आया,
आई स्क्वायर -1 होता है, I4 1 होता है। -1 भी तो रियल ही है, ठीक। तो रियल होने के लिए लीस्ट n जो है वो हमारा कितना होगा, ये 2 होगा। क्या समझ में आया इकरा? इकरा क्या आपको समझ में आया? आ गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अभी तक A12 तक? और कोई? नहीं है, ठीक है। अब हम लोग फिर से थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में काफी कुछ हम लोग किए थे। इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है A12, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर A12, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -पाई से पाई होता है, -पाई से पाई होता है, लेकिन इसने कन्वर्ट किया है पाई से 3 पाई में। देन सम ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज। A12 को देखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमारा -पाई से पाई होता था वो है पाई से 3 पाई। हमारा इक्वेशन है Z6 + ZQ + 1 = 0। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप t² + t + 1 लिख सकते हैं, जहां पर t ZQ है, तो आपको इसका सॉल्यूशन याद है ओमेगा²। तो यहां से t जो कि ZQ है वो आपके पास e⁻⁴ और e⁻⁴ होता था, वो आपको ध्यान, ठीक है। लेकिन ये ZQ है, तो ये 3 फिर से इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो Z जो बनेगा वो क्या होगा, e⁻⁴ 2n पाई + 2π/3 1/3 e⁻⁴ 2n पाई + 4π/3 into 1/3, ठीक है। और n ऐसा सिलेक्ट करना है कि हमारा नेट जो रह जाए वो पाई से 3 पाई के बीच में ही रहे, उसके बाहर वो नहीं जाना चाहिए। ओके, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर करें क्या, इसको आर्गुमेंट्स क्या आ रहा है सो देखिए, 2π/3 कॉमन, 2π/9 इंटू 3n + 1, और यहां पर 2π/9 3n + 2। n का वैल्यू अब हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे, n का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि यहां से जो भी रिजल्ट निकले, n इंटीजर से जो भी रिजल्ट निकले वो पाई से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, पाई से 3 पाई, हमारा डिनोमिनेटर कितना है 9, हमारा डिनोमिनेटर 9 है। हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा कितना, 9π/9 से स्टार्ट करेगा एंड 27π/9 तक जाएगा, ठीक है। ओके, अब सम ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स, अब काम शुरू होता है।
पहले इसका दे देते हैं, n बराबर 0 लेंगे, n बराबर 0 लेंगे तो 2π/9 नहीं आया। 1 लेंगे, 2 चौको 8, ये भी नहीं आया, 1 में भी नहीं आया। 2 लेंगे तो आएगा, तो 7 गुना 14, 3 लेंगे, 9 1 10, 10 तो यही 10 गुना 20, ठीक है। 4 लेंगे, 2 3 4, 4 लेंगे, 4 के 12 और 1 13, 13 दूना 26। ये 3 जो है ये इससे आया है जो इनके बीच में है, ओके। और इस सिस्टम से देखिए कौन कौन आएगा। 0 पे नहीं हुआ, 1 पे 5 दूना 10, बिल्कुल आ गया इसके बीच में। 1 लेते ही 5 दूना 10 आगे बीच में, तो 1 पे हुआ, 2 पे होगा 6 2 8, 8 दूना 16, 3 पे 9 2 11 दूना 22, ओके। अब ये सारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस रेंज में सेट हो गया है। अब इनका नेट समेशन हमें कर लेना चाहिए। तो नेट समेशन कितना होगा, 4 6 10, 10 6 18, 10 6 16, 16 2 18, 18 का 8, 1 2 2 4, 4 2 6, 7 8, 8 2 10, तो ये कितना हो गया, 12 पाई हो गया। सुमन फिर से, ठीक है, चलिए फिर से समझिए। Z6 प्लस ZQ प्लस 1 बराबर 0 है। अगर हम T को ZQ माने तो ये T² प्लस T प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा कल ही किए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इसका सोल्यूशन था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का यूलर फॉर्म था e का पावर i 2π/3, ओमेगा स्क्वायर था e का पावर i 4π/3। अब ये ZQ है, ZQ है तो ये 3 यहां जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 1/3 होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ 1/3 कर देंगे तो वो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मारेगा, मतलब सिर्फ एक पार्ट आएगा, जबकि 3 रूट होने चाहिए। तो 3 रूट देने के लिए हमें इसको जनरल पहले बनाना होगा। तो जनरल बनाने के लिए 2n पाई दोनों में ऐड कर दिए। तो जब दोनों में 2n पाई ऐड कर दिए तो उसके बाद ये 3 यहां ले आएंगे। और इनका चुनाव ऐसा होना चाहिए कि नेट रिजल्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसके बीच में होना चाहिए, नेट रिजल्ट इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए n बराबर 0 लेंगे तो 2π/9 नहीं आया, 1 लेंगे 4 दूना 8 नहीं आया, 8π/9 नहीं हुआ, 2 लेंगे 7 दूना 14, 14π/9 आ गया, तो 2 3 4 वो इसमें हुआ। और इसमें 0 पे 4 हुआ नहीं है, 1 पे 5 दूना 10 है आ गया, तो 1 2 3 इसमें लेंगे, जो आया उसको सम करेंगे। क्या सुमन अब समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे का थ्योरी देखते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। डी मोवियस थ्योरम हम पहले आपको सिखा चुके थे, उसी का सब यूज हो रहा है रूट्स ऑफ यूनिटीज में, ठीक है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, x का पावर 1/n या x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/n। सो x का पावर n इज इक्वल टू 1 और 1 को e का पावर i 2m पाई लिखेंगे, जहां पर x इज इक्वल टू हो गया e का पावर i
2m पाई बाई n, जिसमें m का वैल्यू 0, 1, 2, n माइनस 1। इस तरह से ये सारे n रूट्स मेरे को मिल जाते हैं, सारे n रूट्स मिल जाते हैं। तो 0 रखेंगे तो 1 होगा, बाकी को अल्फा मानना सीखा। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू e का पावर i 2 पाई बाई n, देन nth roots of unity are 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन xn माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसके फैक्टर x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। रूट्स के टर्म में इसको लिखा जाता है, रूट्स के टर्म में इसको लिखा जाता है। कुछ लोग हमने एग्जैक्टली अल्फा के फॉर्मेट में कर दिया, कुछ लोग इसी को करते हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करते हुए अल्फा n माइनस 1 वो नीचे में लिखते हैं। तो वो तो जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स कितना होगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर n माइनस 1, सम ऑफ रूट्स कितने होंगे? तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a के हिसाब से सीधा 0 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हैं अल्फा का पावर कितना हो जाएगा, यहां 1 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1। तो अल्फा है आपका e का पावर i 2 पाई बाई n, और इसका पावर हो गया ये नेट सम n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो n गोज अवे, 2 गोज अवे। e का पावर i पाई, e का पावर i पाई को माइनस 1 बोलते हैं, सो माइनस 1 का पावर n माइनस 1 हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसके बाद ये जो सम ऑफ द रूट्स डायरेक्टली 0 हुआ, इसका सर्टेन पावर p देंगे। 1 का पावर p, अल्फा का पावर p, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है इसका पावर p, नेक्स्ट है अल्फा का पावर n माइनस 1 इसका पावर p, इसको करेंगे। तो इसके दो पॉसिबल सेट होंगे, जैसे ओमेगा वाला में था 2 आया था, वैसे ही यहां पहले ये चेक करना होगा ये p n का मल्टीपल है। अगर p n का मल्टीपल है तो सभी का वैल्यू 1 होगा, अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो कोई भी आपका 1 नहीं बनने वाला, तो 0 होगा अगर p आपका n का मल्टीपल नहीं हो पाया, और n होगा सम 1 बन के n हो जाएगा सम अगर p n का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट कीजिए, फिर और इसमें हम सिखाते हैं आपको। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसमें कुछ पूछना रहे तो बोलिएगा। ये वाला पूरा होते ही हम लोग आगन प्लेन में पहुंच जाएंगे, ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी पूरा करते ही ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे, जो इसका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस माना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हो गया नोट। चलिए
देखिए ये आपका था कितना, x का पावर n-1 था, राइट। क्योंकि ये x का पावर n-1 था तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए। यहां से हम x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा का पावर n-1, इसे xn-1 बाई x-1 लिख सकते हैं। क्या ये हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। ये कब तक होगा? जब तक x 1 के बराबर ना, और अगर x 1 के बराबर हो जाए, अगर x 1 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका समेशन, इसको पहले अगर x 1 के बराबर होगा तो इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, x का पावर n-1 इज इक्वल टू n, जब x 1 हो जाए। जब x 1 होगा उस समय ये रिजल्ट काम करेगा, अगर x 1 नहीं है तो ये सारे काम करेंगे। लाइक दिस, x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, 3 माइनस अल्फा n-1, तो x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 का पावर n-1 बाई 3-1, दैट इज आवर आंसर। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या देता है उस पर डिपेंड करता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अब all sixth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? e का पावर i 2π/6 इंटू m, जहां पर m क्या है? 0 1 2 3 4 5, दैट्स इट। टू एम पाई, ई का पावर आई 2m π/6, इतना ही करना है। और m का वैल्यू 0 से लेके इससे 1 कम तक पहुंचाना है, 6-1 तो 0 से 5 हो गया। कुछ नहीं ज्यादा करना है आपको। क्या आपको समझ में आया? चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है अल्फा रियल नहीं है, अल्फा का पावर 5 1 है, अल्फा का पावर 5 1 है, तो हमें 2 का पावर मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर -2 माइनस अल्फा का पावर -1, इसका जवाब चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं वो सीखिए आप, कैसे बना सकते हैं इसको। अल्फा का पावर 5 1 है, मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा इज 5th रूट्स ऑफ यूनिटी, अल्फा इज 5th रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 विल बी 0। अब अल्फा 5 1 पहले से, तो जो पूछा गया है उसको देखिए, 2 का पावर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर -2,
1 हम कहीं भी गुना कर सकते हैं, 1 गुना कर सकते हैं तो अल्फा 5 भी गुना कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। माइनस अल्फा का पावर -1, 1 गुना करेंगे मतलब अल्फा 5 गुना करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। ये हो गया 2 का पावर मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा 4, 2 का पावर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, यहां तक का सम करेंगे तो माइनस अल्फा 4 होगा। यस, 2 का पावर माइनस अल्फा 4 और ये है माइनस अल्फा 4, तो यहां -2 हो जाएगा। 2 का पावर -2 अल्फा 4, तो ये माइनस को प्लस बना देगा, 2 का पावर 2 बनाएगा एंड मॉड अल्फा का पावर 4 हो जाएगा। मॉड अल्फा कितना होगा, चूंकि 1 का रूट से 1 का रूट है तो इसलिए मॉड अल्फा 1 होगा, 1 का रूट से उसका मॉडुलस 1 होगा। तो ये 1 होने के कारण 2 स्क्वायर बोले तो 4 हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर 4 होगा। क्या आपको समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या ये समझ में आया? कुछ पूछना है? लास्ट वाला लाइन, हाँ तो देखिए ये अल्फा, यहां 1 का मतलब है अल्फा 5, तो 1 से गुना किए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां भी कर दिए तो ये अल्फा क्यू बना, ये अल्फा 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका सम आपको यहां पर करवा चुके हैं, तो ये माइनस अल्फा 4 हो जाएगा। माइनस अल्फा 4 इसका वैल्यू है और ये माइनस अल्फा 4, तो टोटल क्या हो गया -2 अल्फा 4। माइनस का मॉडुलस प्लस में होता है, 2 बाहर निकाल दिए और ये मॉडुलस में मॉड अल्फा का पावर 4, 1 का रूट से है तो उसका मॉडुलस 1 ही होगा। सो मॉड अल्फा 1, मॉड अल्फा 1, तो 1 का पावर 4 1, 2 into 1 2, तो 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4। और कोई दिक्कत सुमन? ठीक, इसी के आसपास एक और क्वेश्चन करते हैं। अल्फा बराबर e का पावर i 8 पाई बाई 11, ऐसे में रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 कितना होगा? ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसको बनाए हम, इससे पहले हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ओमेगा का वैल्यू क्या था? -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या था? -1 माइनस i√3/2। तो क्या हम नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे का कंजुगेट है? ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है? बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होगा। ठीक है, इसी तरह से जो भी nth रूट्स होते हैं वो भी हमारा कंजुगेशन से आ जाया करेगा। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं। हमें
ये दिया हुआ है, इससे क्या जानकारी मिला पहले ये देखते हैं। इससे ये जानकारी मिला कि 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है, डिनोमिनेटर कितना 11, तो 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा का पावर 11 e का पावर 8 पाई 2 पाई का मल्टीपल है ये 1, तो 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा डी, इसका सम 0 होगा। ठीक है, अब रियल पार्ट जो पूछा गया उसमें आते हैं। रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5, हमारे पास मालूम है कि रियल जेड क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2, ये हम लोग जानते हैं कि इस तरह से वर्क होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की मदद से एवरेज जब निकालते हैं तो हमारा रियल पार्ट आता है, तो इसकी मदद से हम यहां काम करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2, ये सारे कंजुगेट सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 अल्फा बार अल्फा स्क्वायर बार अल्फा क्यूब बार अल्फा 4 बार अल्फा 5 बार बाई 2। तो सवाल पैदा ये होता है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसको कैसे पता करें, इसको कैसे करें। देखिए हमारे पास अल्फा ई का पावर आई 2 पाई बाई एन है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हम ले रहे हैं, हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी ले रहे हैं। चलिए अल्फा नहीं बीटा कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, दोनों जगह अल्फा अच्छा नहीं रहता। अब बीटा फाइव इंटू बीटा n माइनस 5 का कंजुगेट करते। ठीक है, देखिए क्या हुआ, बीटा 5 e का पावर आई 2 पाई बाई एन नेट पावर 5, और यहां माइनस है, कंजुगेट का मतलब माइनस होगा, e का पावर माइनस आई 2 पाई बाई एन माइनस 5 n माइनस 5। तो अब ये कितना हो जाएगा, यही हमारे सवाल है कि ये होगा कितना। इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको रखते हैं, e का पावर माइनस आई 2 पाई बाई एन माइनस 5, एन कटने के बाद e का पावर आई 2 पाई है एक तो, और एक है e का पावर आई 2 पाई बाई एन इंटू 5, ये है 1 और ये है बीटा और ये है पावर 5। तो यहां से आपको पता क्या चला, बीटा n माइनस 5 का कंजुगेट बीटा 5 है, बीटा n1 था, दैट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जितना माइनस वाले का कंजुगेट करेंगे उतना ही आ जाता है। सो
अगर हम इस लॉजिक को यहां यूज करते हैं, इस लॉजिक को यहां यूज करते हैं तो अल्फा 11 1, अल्फा 11 1 है तो अल्फा बार कितना होना चाहिए, अल्फा बार कितना होना चाहिए, अल्फा बार पावर कितना है इसका, पावर है 1, पावर है 1, तो 11 में 1 घटाने पे आता है 10, 2 पावर है, 11 में 2 घटाने पे 9, 3 घटाने पे 8, 4 घटाने पे 7 और 5 घटाने पे 6 आएगा, ऐसा कुछ। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्यूब 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से लेके यहां तक ये सारा आ चुका है, तो इनका सम का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, बिल्कुल, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेनली रूप से जो हमने सिखाया आपको वो ये कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जब कंजुगेट का वार होता है, कंजुगेट का वार होता है तो वो क्या करता है, वो यहां है, फिर से समझिए, कंजुगेट वाला फिर से समझिए, बीटा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, बीटा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो बीटा n 1 हो गया, बीटा n -5 का कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट का मतलब आयोटा माइनस हो जाना, तो माइनस में आयोटा कर दिए, n खत्म होके e का पावर -i2π भी बोल सकते हैं आप, इसको माइनस में ही रखने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, i2πn बीटा है और ये 5 है, तो बीटा 5 ये क्लियर है, ये क्लियर बीटा 5 है, और ये e का पावर i2nπ ये 1 होता है, तो ये आया कितना, बीटा 5। कहां से पता चला, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, n में जितना घटाएंगे, n में जितना घटाएंगे उसका कंजुगेट उतना ही रहेगा। चलिए अब इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए, इस लॉजिक में कुछ पूछना है आपको तो बोलिए। किसी को भी, आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है इसमें तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, ठीक है, मन में कुछ रखिए नहीं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और इससे कई सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हमें इसे तो कमांड करना ही है, ठीक है। चलिए क्या इरेज करें, चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ x³ - 3x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, तो अल्फा -1 बाई बीटा -1 प्लस बीटा -1 बाई गामा -1 प्लस गामा -1 बाई अल्फा -1 कितना होगा, अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट है इसके, तो इनके वैल्यूज हमें चाहिए।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसको, तो पाइएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -8। दैट इज x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब। तो x माइनस 1 आपका -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, सो इसे हम लोग अल्फा -1 सोचते हैं, इसे बीटा -1 सोचते हैं, इसे गामा -1 सोचते हैं। इन दैट केस मेरे पास -2 बाई बीटा -1 -2 गामा प्लस बीटा -1 -2 गामा बाई गामा -1 -2 गामा स्क्वायर प्लस गामा -1 -2 गामा स्क्वायर बाई अल्फा -1 -2। ये कितना आ जाएगा? ओमेगा क्यू कभी भी हम ऊपर में लगा सकते हैं, ये हम लोग को मालूम है ओमेगा क्यू 1 होता है। तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना होगा? ये भी ओमेगा स्क्वायर है और ये भी ओमेगा स्क्वायर। तो नेट कितना हो गया? 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाँ हेलो, हाँ कौन? अच्छा, तो क्लास कर रहे फोकस। क्लास वा चली रहो ना? हाँ क्लास वा चालू तो क्या ये समझ में आया? इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, और जो लोग इस तरह से नहीं फॉलो किए, उनको इन सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी हुआ, बहुत परेशानी। चलिए और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो सिग्मा 1/2 माइनस अल्फा आई फ्रॉम 1 to 4, इसका वैल्यू पूछा गया। मतलब 1/2 माइनस अल्फा आई वाले का क्या वैल्यू होगा, समेशन कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो इसका सॉल्यूशन कहां से होगा? आप जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल अलजेब्रा लगाते रहिएगा तो ना बनने वाला है, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। तो फिर आखिर ये हुआ कहां से, देखिएगा। इसको हम x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4 करेंगे। x5 माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई हम लिए, यहां है सम, हम प्रोडक्ट में लिए हैं, यहां है सम। ठीक है, ये 1 है, हमारा सिंपल है। टेकिंग लॉग, वो भी कौन वाला? बेस ई वाला। तो वो करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ln x माइनस अल्फा 1 ln x माइनस अल्फा 2 ln x माइनस अल्फा 3 ln x माइनस अल्फा 4, और यहां ln x5 माइनस 1 माइनस ln x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 1, 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 2, 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 3, 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 4, और यहां चेन रूल से डिफरेंशिएशन 5x4 बाई x5 माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब x की जगह कितना है 2, अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो मेरे को सिग्मा 1 बाई 2 माइनस अल्फा आई हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 4 बाई 2 का पावर 5 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। क्या आपको समझ में आया ये सारा लॉजिक? बोलिए। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, हम ये नहीं कहते कि नहीं यूज हुआ है, लेकिन ये बना कहां से, लॉग, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह से बना है। चलिए एक क्वेश्चन और करके फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी रहने देंगे। वन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। हमें साइन पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n, साइन 3 पाई बाई n, साइन n पाई माइनस 1 पाई बाई n, इसका वैल्यू पता करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है और साधारण तरीके से आपको बनेगा भी नहीं, आपको ये साधारण तरीके से नहीं बनने वाला। तो जब साधारण तरीके से नहीं बनेगा तो वो कौन सा तरीका है जिससे ये क्वेश्चन बन सकता है ना सवाल? बिल्कुल सवाल। देखिए आपके पास x माइनस 1 अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा n माइनस 1, ये क्या था, xn माइनस 1 बाई x माइनस 1 तब था जब x नॉट इक्वल टू 1 है और n होता था अगर x इक्वल टू 1 है।
हमें यही लेना है 1। क्यों और कैसे थोड़ा देर में राज पढ़ने वाला है। x की जगह 1 लिए अल्फा 1 को यूलर में पेश करेंगे e का पावर i 2 पाई बाई n 1 माइनस e का पावर i 2 पाई बाई n इंटू 2 1 माइनस e का पावर i 2 पाई बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब किसी एक को हम लेने वाले हैं, वो भी जनरल, बिल्कुल जनरल करेंगे। देखिए 1 माइनस ई का पावर आई थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आपके पास माइनस 2i साइन थीटा बाई 2 क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई नहीं प्लस आई साइन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। तो ये कितना होगा माइनस 2i साइन थीटा बाई 2 ई का पावर आई थीटा बाई 2 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो हम इसी को यूज कर रहे हैं, देखिएगा क्या होता है, इसको यूज करने दीजिए। तो ये आपको क्या बन गया माइनस 2i साइन पाई बाई एन ई का पावर आई पाई बाई एन माइनस 2i साइन 2 पाई बाई एन ई का पावर आई 2 पाई बाई एन माइनस 2i साइन n माइनस 1 पाई बाई एन इंटू ई का पावर आई n माइनस 1 पाई बाई एन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इज इक्वल टू n है राइट साइड में, माइनस 2i कितनी बार 2 का पावर n माइनस 1 टाइम्स है, माइनस आई भी है n माइनस 1 टाइम e का पावर आई पाई बाई n 2 पाई बाई n माइनस 1 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n साइन n माइनस 1 पाई बाई n इज इक्वल टू n। इनका सम कितना होगा ये हमारा मेन मुद्दा है, अगर ये हम निकाल लिए तो बहुत कुछ निकल जाएगा। इसका सम कहां पर निकाले है तो ये जीपी एक मिनट, ये जीपी नहीं, इसको हम एपी बनाते हैं, ये हमारा एपी है। एक लाइन और दिखाई देगा, हाँ देखिए -1 को क्या लिख सकते हैं
e का पावर I पाई बाई 2 n माइनस 1, ये है e का पावर I पाई बाई n, 1 से लेके n माइनस 1 का सम n इंटू n माइनस 1 बाई 2 साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n साइन n माइनस 1 पाई बाई n इज इक्वल टू n। ये n गोजबे n माइनस 1, देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो e का पावर I पाई, e का पावर I पाई और उसका पावर n माइनस 1, e का पावर I पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 का पावर, एक मिनट, e का पावर I पाई बाई नहीं होगा, e का पावर I पाई होगा ये, एक मिनट, ये है I, वो भी ये माइनस वाला है, माइनस I है तो माइनस पाई बाई 2, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ माइनस I था, माइनस I कॉमन लेंगे, माइनस I e का पावर माइनस I पाई बाई 2 होता है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर दिया और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नेट जो इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट हो जाएगा, यहां आप लिखते n बाई 2 का पावर n माइनस 1, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। ये साधारण क्वेश्चंस नहीं है, अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने आपको दिखाए ये दोनों साधारण क्वेश्चंस नहीं है, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में से एक है और थोड़ा सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा पेशेंस ये डिमांड करेगा। आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले इस पे से गुजरना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा, और सिर्फ रिजल्ट रट लीजिएगा तो वो कहीं पर बदलाव भी तो कर सकता है। सिर्फ रिजल्ट भी रट सकते हैं आप, लेकिन रिजल्ट रटने पे वो बदलाव भी कर सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो बोलिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट होगा तो बताइएगा। इसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी कर देंगे।
फिर आप सेक्शन बी एंड सेक्शन डी करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। हमें सिर्फ आर्गन डायग्राम सिखाना रहेगा, जियोमेट्री। क्या नोट हुआ? ठीक है। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने किया था, सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is more than difference of two complex number and less than third complex number. That is mod of z1 minus z2 less than is equal to mod z1 plus minus z2 less than is equal to mod z1 plus mod z2. ठीक है। हमें देखिए क्वेश्चंस क्या किस तरह से हो सकते हैं। मॉड z माइनस आई लेस देन 1, तो हमसे पूछा जाएगा z प्लस 12 माइनस 6i लेस देन कितना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, सो देखिए। ऐसे क्वेश्चन को ना आपको लेस देन पूछा है, मतलब राइट साइड में जाना होगा, राइट साइड में जाना होगा। ये वाला नंबर आप इसको मानिए, ये वाला नंबर इसको मानिए, ठीक है। तो मॉड z प्लस, यहां लिखते हैं मॉड z प्लस 12 माइनस 6i। अब इसमें एक नंबर ये तैयार कर लीजिए और जो बच जाए वो दूसरा नंबर। तो बचा कितना, 12 पूरी तरह से बच गया और ये है माइनस 5i। तो ये आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया, और प्लस का लेस देन इज इक्वल टू अलग अलग होगा, मॉड z माइनस आई प्लस मॉड 12 माइनस 5i। तो मॉड z माइनस आई लेस देन 1 और इसका वैल्यू 12 5 30। पाइथागोरस से मॉडुलस अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मॉडुलस 12 5 30, सो लेस देन 5। ये इस तरह से क्वेश्चंस बनता है, इस तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करते हैं। क्या समझ में आया? एक बार फिर से देखिए सुमन, एक इनइक्वालिटी दिया रहेगा, दूसरा इनइक्वालिटी पूछा जाएगा। आपको जो पूछा जाएगा उसको बीच वाला मानना है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो आप राइट साइड यूज करें, मिनिमम वैल्यू पूछा गया लेफ्ट साइड यूज कीजिए। पहला फंडा। दूसरा फंडा, जो भी आपको दिया रहेगा, जो भी आपको दिया रहेगा एक नंबर तो वही तैयार करना है, दूसरा जो बन जाए। तो इसको लेके स्टार्ट करेंगे। एक नंबर ये z माइनस आई बनाएंगे, रेस्ट पार्ट जो हो जाए वो कर देंगे। हमें लेस देन चाहिए, तो लेस देन इधर से है, लेस देन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का समीशन। मॉड z माइनस आई लेस देन 1 है, लेस देन 1 हो गया। इसका मॉडुलस 13 होता है, 13 कर दिए। अब समझ में आया सुमन?
ठीक है। Z minus 4 by Z is equal to 2, तो मॉड Z का मैक्सिमम वैल्यू पूछना है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो किससे बनाएंगे मैक्सिमम वैल्यू? प्लस वाले से या माइनस वाले से? मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा राइट साइड वाले से बनाना है। ये एक नंबर बनाना है, ठीक है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यही मेरा एक नंबर है। दूसरा क्या हो जाएगा? मॉड Z प्लस मॉड 4 बाई मॉड Z, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, अब उस चीज को समझना होगा। दिक्कत यह है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले नहीं है, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। तो देखना होगा कि आगे जाके क्या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग हम जानबूझ के इससे की देखते हैं। ये 2 है मॉड Z 4 बाई मॉड Z, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू मॉड Z स्क्वायर प्लस 4। मॉड Z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड Z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपको मैक्सिमम नहीं दे सकता, मिनिमम देगा। ये डी रिवर्स करेगा मिनिमम तरफ, हमें नहीं चलेगा, हमें चाहिए मैक्सिमम। तो दूसरा स्कीम लगाते हैं, मॉड Z माइनस 4 बाई Z ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z माइनस 4 बाई Z, ठीक है। ये है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z माइनस 4 बाई मॉड Z, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू मॉड Z ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर माइनस 4। मॉड Z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, हाँ ये मैक्सिमम देगा। तो सब कुछ एक साइड में, मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। मॉड Z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर। तो मॉड Z माइनस 1 माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5, मॉड Z माइनस रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1। हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है, यही हमारा मैक्स होगा, यही हमारा मैक्स होगा। बट यहां पर बट लगा है, ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। क्या निगेटिव नंबर से हमको ज्यादा कह देना चाहिए मॉडल स्वाप? वो तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन क्या ये मिनिमम वैल्यू होगा मॉड Z का? नहीं, इससे तो ये ऑलवेज ज्यादा है, और कभी ये निगेटिव नंबर थोड़े मॉडुलस लेगा। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं हो पाया क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर कभी मॉडुलस में नहीं है। हाँ, यहां पर आ जाता कुछ 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, तो हम यहीं से इसका मिनिमम वैल्यू भी दे देते। क्या समझ में आया? ठीक है, मॉड Z प्लस 4 इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें मॉड Z प्लस 1 का मीन भी चाहिए
मैक्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, ये एक नंबर है मॉड z प्लस 1 इक्वल टू ये नंबर गिवन है z प्लस 4 एक नंबर, और दूसरा हमें मैक्सिमम चाहिए तो लेस दैन इक्वल टू मॉड z प्लस 4 प्लस माइनस, तो लेस देन इज इक्वल टू मॉड z प्लस 4 3 और इसका मॉडुलस भी 3, तो मैक्स इसका 6 हो गया। मैक्स इसका कितना हो गया 6। मिनिमम के लिए क्या करना होगा, मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z प्लस 4 प्लस माइनस 3। मिनिमम के लिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू वन कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा। आप देख सकते हैं कि यहां -3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस मॉड z प्लस 4। तो इस पूरे की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, -3 लिखना चाहिए, और इसका मॉडुलस 3 है, इसका मॉडुलस 3 है, और इस पूरे का जगह -3 लिखना चाहिए। तो ये हमारा कट गया, 0 हो जाएगा। ये मिनिमम हो गया, तो मिनिमम हमारा 0 बना, मैक्सिमम 6 बना। क्या ये समझ में आया? क्या आप लोगों को मॉडुलस से ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल करना समझ में आया? बोलिए। क्या आपको इसके क्वेश्चन बन जाएंगे? ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब आगे हमारा ज्योमेट्री पार्ट है, आगे हमारा ज्योमेट्री पार्ट है, इसलिए आज हम लोग ब्रेक ले रहे हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका ज्योमेट्री पार्ट कवर करेंगे। एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन डी, देखिए सेक्शन बी में है आर्गुमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट, प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कवर्ड हो गया है। एंड सेक्शन डी में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये दोनों कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बना के लाइएगा, उनको भी डिस्कस करेंगे एंड ज्योमेट्री करेंगे। थैंक यू।